बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई कौंसलेट ने वबा के दौरान 61,000 पाकिस्तानियों की अमारात से वापसी में मदद की। अब इस खबर की तफसील। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी ने कहा है कि दुबई में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने ने कोरोना फैलने के बाद से 61,000 पाकिस्तानियों को अरब अमारात से वतन वापस आने में मदद की है। अरब न्यूज़ पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो दो तरफा ताल्लुकात और तारकीन वतन पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद का मामला मुतअल्लिका फोरम्स पर उठाएंगे। शहरियार खान अफरीदी ने दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात भी की है। अरब अमारात में 10,20,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानी तारकीन वतन की सबसे बड़ी तादाद है। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल होती है। शहरियार खान अफरीदी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने वबा के दौरान खसूसी परवाज़ों का बंदोबस्त किया, पाकिस्तानियों की मदद करके मिसाली किरदार अदा किया। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने कम्युनिटी की फलाह बहबूद की गर्ज से किए गए इक़दामात से चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी को आगाह किया। दौरा अरब अमारात के दौरान शहरियार अफरीदी ने अमाराती वज़ीर बराए सकाफ़त और समाजी तरक्की शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहरियार खान अफरीदी ने अमाराती वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करने की गुजारिश की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात ने कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन सबको दी जाएगी। उम्र की हद 18 से कम करके अब 16 बरस कर दी गई है। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वैक्सीन मुफ्त फराहम होगी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि 16 बरस की उम्र से हर ज़ुमरे के इन तमाम लोगों के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त कर दिया गया है, जो इसकी शराइत पर पूरा उतरते हों। मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में किसी किस्म का कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। अमाराती वजारत सेहत ने इन अफवाहों को गैर मोतबर करार दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 की अलामतों का इलाज विटामिन के ज़रिए हो सकता है। इस हवाले से सरकारी इदारों से राब्ते की कोई ज़रूरत नहीं। खुद साख्ता मुआलिज दावे कर रहे हैं कि रोज़ाना या हफ्ते में एक बार बाज़ विटामिन लेने से कोरोना की बीमारी दूर हो जाती है। वजारत सेहत ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो इस किस्म की अफवाहों पर कान न धरें। जो भी शख्स कोविड-19 की अलामतें अपने अंदर महसूस करे, पहली फुर्सत में सेहत हुक्काम से रब्ता किया जाए। कोविड-19 के बारे में दुरुस्त मालूमात वजारत की वेबसाइट पर मुहैया हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले 24 घंटे के दौरान शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 84,852 खुराकें दी गई हैं। इस तरह अब तक की इस कौमी मुहिम में वैक्सीन की 18,82,778 खुराकें दी जा चुकी हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सल्तनत ओमान की सरहदें मज़ीद एक हफ्ते बंद रखने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। सल्तनत ओमान ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अपनी बर्री सरहदें पीर 18 जनवरी शाम 6 बजे से मज़ीद एक हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला किया है। ओमानी खबर रसां इदारे अल ओमानिया के मुताबिक एमरजेंसी कमेटी ने बयान में कहा है कि बर्री रास्ते बंद रखने के फैसले में तौसीक कोविड-19 की नई सूरत हाल के पेश नज़र की गई है। तगय्युर पजीर कोरोना से मुताल्लिक तकनीकी टीम ने सिफारिश की थी कि मुल्क को इस वायरस के असरात से बचाने के लिए ये इकदाम ज़रूरी है।
इमरजेंसी कमेटी के इल्म में ये बात आई है कि बहुत सारे ओमानी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना SOPs की पाबंदियों के सिलसिले में लापरवाही बरत रहे हैं। बार बार की हिदायत के बावजूद हिफाजती मास्क का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। तकरीबात मुनअक्किद हो रही हैं और लोग बड़ी तादाद में खैमों में जमा होने लगे हैं। इन तमाम तब्दीलियों के पेश नज़र कोरोना वायरस फैल रहा है। बयान में इंतबाह किया गया है कि मुतल्लिका इदारे SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखे हुए हैं। सबूत रिकॉर्ड पर आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।